हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर जया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के आपदा प्रबंधन लेसन वन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका हम लोग आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन लेसन वन का पहला चैप्टर का हेडिंग है आपदा प्रबंधन का परिचय। आपदा प्रबंधन का परिचय। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आपदा क्या है, आपदा से क्या समझते हैं। तो आपदा वह घटित घटना है, आपदा वह प्राकृतिक एवं मानवीय घटित घटना है जिससे मानव को काफ़ी अधिक संख्या में क्षति होती है। उस घटित घटना को आपदा कहते हैं। आपदा वह घटित घटना है जिससे मानव को काफ़ी संख्या में क्षति होती है, हानि होती है। उस घटना को आपदा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, बाबू आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीय आपदा। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? वह आपदा जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती है। वह आपदा जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती है, उस आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ये सभी हमारे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, मानवीय आपदा क्या है। मानवीय आपदा क्या है? वह आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न होती है। वह आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न होती है, उस आपदा को मानवीय आपदा कहा जाता है। वह आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न होता है, उस आपदा को मानवीय आपदा कहा जाता है। जैसे बम विस्फोट, आग का लगना, ये हमारी जो है मानवीय आपदा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है? आंसर होगा, आपदा के समय आपदा से बचाव के लिए जो व्यवस्था की जाती है। आपदा के समय आपदा के बचाव के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को, उस प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा के समय आपदा के बचाव के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता का वर्णन करें। ये आपकी बुक की क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता का वर्णन करें। दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे, आपदा की पूर्व या आपदा की पहचान। आपदा के पूर्व या आपदा के पश्चात इससे होने वाले क्षति के प्रभाव को, इससे होने वाले क्षति के प्रभाव को कम करने या आंशिक नियंत्रित करने की क्रिया को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा से
सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते नहीं हैं, बल्कि विकास कार्य में कई बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। आपदा से केवल विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि आपदा से कई विकास कार्य की बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए जिन कारणों से आपदा अनिवार्य है वह निम्नलिखित है। नंबर 1, आपदा के समय घटनाओं के प्रभाव को कम करना। नंबर 2 में लिखेंगे आपदा के दौरान मानव एवं संसाधनों की रक्षा करने का प्रयास। तीसरा पॉइंट, आपदा जैसी घटनाओं का युवा वर्ग में प्रशिक्षण दिया जाना। ये सभी आपदाओं के कारणों का अनिवार्य है, मतलब आपदा आए तो इससे पहले जो हमें जो है ये सभी का प्रशिक्षण देना चाहिए। अब बाबू जो है आपको जो है ये लेसन 1 की आपदा से रिलेटेड जितने भी लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर था वह आपको समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव इस लेसन 1 में बहुत कम क्वेश्चन बनता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा का नाम बताएं। कोई प्राकृतिक आपदा का नाम बताएं। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा का नाम लिख सकते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ये हमारे प्राकृतिक आपदा है। लेसन 1 से बता रहे हैं, लेसन 1 से ऑब्जेक्टिव बहुत 2-3 क्वेश्चन बनेगा।